स्पीकर को गृह मंत्री अमित शाह ने चिट्ठी लिखी है। गृह मंत्री ने लिखा है कि सरकार नीट परीक्षा और छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार है। स्पीकर विपक्ष से बात करके चर्चा का समय तय करें, ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि वो हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष से स्पीकर बात कर समय तय करें, इसके लिए उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है। देखिए, ये वो चिट्ठी है जो गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर को लिखी है। देखिए क्या कुछ उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, आपको दिखाते हैं। अमित शाह जी ने क्या कहा है चिट्ठी में। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। आपको विदित है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा पर छात्र आंदोलन पर चर्चा हेतु सहमति दी है। मैं ये भी उल्लेख करना चाहता हूं कि विपक्ष के आग्रह से पूर्व में ही संसद के वर्तमान सत्र में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल 2026 पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें विपक्ष के किसी भी माननीय सांसद ने नीट परीक्षा के संबंध में सदन में कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया। इसके बावजूद सरकार पुनः इस मुद्दे पर चर्चा हेतु तैयार है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा कर आपसी सहमति से आज से जितने घंटे आप उचित समझें उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। लोकतंत्र में चर्चा और संवाद से ही समाधान निकलना है। मेरा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अटूट विश्वास है और मेरा ये मानना है कि ये सदन चर्चा और संवाद के लिए ही है। अतः आपसे आग्रह है कि विपक्ष के नेताओं से चर्चा करके इस महत्वपूर्ण विषय पर एक अच्छे वातावरण में चर्चा कराने की कृपा करें, ताकि इस विषय पर पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने बहुमूल्य मत एवं विचार प्रस्तुत कर सकें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। आनंद, अभी तक पिछले इतने दिनों से विपक्ष की लगातार ये मांग रही है कि गृह मंत्री सदन में आए, वो जवाब दें, और वो तमाम मांग उनकी तरफ से रखी जाती रही है कि जो प्रदर्शन हुआ उसमें लाठीचार्ज किसके कहने पर हुआ या जो भी कुछ हुआ वो किसके आदेश पर हुआ, इसको लेकर वो मांग करते रहे और गृह मंत्री आए नहीं हैं जवाब देने के लिए। तो इस चिट्ठी को किस तरह से देखा जाए, यानी सरकार की एक सकारात्मक पहल है ताकि ये डेडलॉक टूटे किसी सूरत से? देखिए, सरकार जो है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि विपक्ष तैयार हो जाए ताकि लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा हो सके, और इसके लिए सरकार ने एक नहीं दो नहीं कई कोशिशें की हैं। खुद किरेन रिजिजू दो बार राहुल गांधी के ऑफिस में गए, उनसे मुलाकात की, उनसे रिक्वेस्ट किया। एक बार उन्होंने राहुल गांधी को फोन किया और कहा कि नहीं, सदन का गतिरोध खत्म करिए और इस सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए। और अब अमित शाह ने खुद पत्र लिखकर लोकसभा स्पीकर को ये अनुरोध किया है कि आप विपक्ष को बुलाइए, विपक्ष से चर्चा करिए, सरकार तैयार है, आप विपक्ष से बात करिए और इस समय तय करिए कब चर्चा शुरू करनी है, कितने घंटे की चर्चा शुरू होनी है। और बेसिकली सरकार ये बताना चाहती है विपक्ष को भी और जनता को भी कि सदन में जो गतिरोध लगातार चला आ रहा है, जो लगातार हंगामा हो रहा है, उसके लिए सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष जिम्मेदार है। और सरकार ये भी बताना चाहती है कि हमने एक नहीं कई कोशिशें की, लेकिन विपक्ष जो है उसका रुख अड़ा हुआ है, जिसके चलते लगातार इस पूरे मानसून सत्र में गतिरोध बना हुआ है। जी आनंद, क्योंकि अब इस समय तो बचा नहीं है बहुत ज्यादा, तो क्या इससे ये गतिरोध खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है या ये अपनी एक पोस्चरिंग भी है कि विपक्ष को भी एक मैसेज और देश के लोगों को भी एक मैसेज कि देखिए हम चर्चा करना चाहते थे, हम सकारात्मक थे, लेकिन चर्चा नहीं हुई? जी बिल्कुल, ये मैसेजिंग की कोशिश है, क्योंकि संसद चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जो सत्ता पक्ष होती है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। और ऐसे में विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं न कहीं दबाव में है, तो ऐसे में उसने अपना स्टैंड और आक्रामक कर दिया है। यही वजह है कि अमित शाह को खत भी लिखना पड़ा, अमित शाह को बयान भी देना पड़ा है। बावजूद इसके जिस तरह से विपक्ष को उनके पहल को लेना चाहिए विपक्ष ने नहीं लिया। राहुल गांधी ने तो और आक्रामक तरीके से अमित शाह के बयान का जवाब दिया। तो जाहिर तौर पर क्योंकि संसद का आज आखिरी कामकाजी दिन है,